हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्या करेंगे, राजस्थान का जो इतिहास है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, कला संस्कृति की कुछ टॉपिक किए थे, उसके पीवाईक्यू किए थे अब तक के, ठीक है, जो इन एग्ज़ाम्स के अंदर आए थे। अब हम क्या करेंगे कि अपने राजस्थान इतिहास के जो दिशा पब्लिकेशन के अंदर जो 1992 से फरवरी 2026 तक के जो पेपर आए हुए हैं, 25th एडिशन है, नई बुक है, ठीक है, आप भी इसे परचेज़ कीजिएगा, अच्छी बुक है। तो इस बुक के अंदर के जो अपने राजस्थान का इतिहास है, उसका एक टॉपिक है अपने चौहान वंश, उसको स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। उसकी पीवाईक्यू करेंगे पूरे डिटेल के साथ में। सो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और अपन करते हैं आज के पीवाईक्यू अपने, ठीक है। तो ये क्लास पूरी देखिएगा, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी ये क्लास, नो डाउट। आप मतलब कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे इसमें। पहला क्वेश्चन है, इसमें कुछ क्वेश्चन से मैंने टिक लगा लिए हैं, पहले से मैं पढ़ रही थी तो उसको थोड़ा देख लेना, ठीक है। तो पहला है, किस ग्रंथ में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है, नहीं माना है, सॉरी, सूर्यवंशी नहीं माना है, तो ध्यान रखना सूर्यवंशी की बात हो रही है। सबसे पहले तो हमें पता है कि ये कहा गया था कि भैया जो चौहान है, इनका जो उत्पन्न है वो अग्निकुंड से हुआ था, है ना। कोई कहता है कि जो चौहान है वो अपने सूर्यवंशी है, कोई कहता है कि चंद्रवंशी है ना। तो अलग अलग, किसी ने विदेशी कहा है ना, किसी ने ब्राह्मण वंशी कहा है, तो अलग अलग मत दिए हैं अलग अलग वैज्ञानिकों ने। तो उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे। तो यहाँ पे किस ग्रंथ के अंदर चौहानों को सूर्यवंशी नहीं माना है, तो देखो, हमीर रासो, हमीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय के अंदर तो सूर्यवंशी माना है, जबकि ये गोत्रोच्चार में है, इसमें सूर्यवंशी नहीं माना है। तो हम इन्हीं मतों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए पहले ध्यान से, चौहानों की उत्पत्ति के बारे में जो विभिन्न मत है। सबसे पहले ब्राह्मण वंशी किसने माना है, देखो इसको थोड़ा सा ट्रिक से देखते हैं। देखो, अगर हम बात करें दशरथ शर्मा है तो ब्राह्मण है, ठीक है, तो ब्राह्मण मान लिया। गोपीनाथ शर्मा, ये भी वापस शर्मा आ गए, तो शर्मा जी ब्राह्मण है। फिर कायम खान रासो, इसको थोड़ा सा याद रख लेना, कायम खान रासो, हालांकि ये हिंदू ही थे, बाद में ये मुस्लिम बन गए थे, कायम खान रासो। फिर आता है डी आर भंडारकर, तो ये मान के चलो शर्मा जी है ना, ये ब्राह्मण है, ठीक है। और ब्राह्मण क्या करते हैं, अपने पास भंडार रखते हैं, है ना, मतलब भंडार रखते हैं अपने, जो दक्षिणा देते हैं उसके लिए, ठीक है। तो ये ठीक है, ब्राह्मण भंडार रखते हैं, दक्षिणा देते हैं, या फिर खाना खाते हैं, तो खां से आ गया खाना, ठीक है। फिर अग्निकुंड की बात करते हैं, तो अग्निकुंड की बात करें तो पृथ्वीराज रासो, मोहनोत नैन्सी और सूर्यमल मिशन, इन तीनों ने अग्निकुंड की उत्पत्ति का मतलब इसमें सहमति दी थी कि इनकी जो उत्पत्ति है चौहानों की, चौहान जिसे बोला जाता है, अग्निकुंड से हुई है। वैसे देखा जाए तो अग्निकुंड से 4 जातियों की उत्पत्ति हुई थी, है ना, परमार, चौहान, तो ऐसे करके 4 जातियाँ थी। फिर बात करते हैं, नेक्स्ट है सूर्यवंशी। सूर्यवंशी किसने कहा है, तो इसमें देखो कुछ आपके साहित्य दे रखे, पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, सुरजन चरित्र, सब एक जैसे दिखेंगे आपको, है ना। तो आपको इतना मतलब कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा, एक जैसे मिलेंगे आपको। चौहान प्रशस्ति, बेदला शिलालेख जो कि, हाँ, फिर गौरीचंद्र ओझा, ठीक है, तो ये इन सब ने क्या कहा है, सूर्यवंशी बताए। फिर इंद्रवंशी की बात करें, सेवाड़ी अभिलेख के अंदर विदेशी, तो विदेशी वही बताएगा जो खुद विदेश से आया है ना। तो जेम्स टॉड हो गया, स्मिथ हो गया और क्रुक हो गया, इन्होंने शक्सिथियन बताया है। क्या बताया, शक्सिथियन थे चौहान। फिर चंद्रवंशी किसने बताया, हांसी अभिलेख के अंदर और अचलेश्वर मंदिर का जो लेख है उसके अंदर चौहानों को चंद्रवंशी बताया है। क्लियर है बात, चलो आगे चलते हैं। चौहान राजवंश के संस्थापक, देखो अभी बात करके गए, चौहान राजवंश के संस्थापक कौन थे, वे वासुदेव चौहान थे। कौन थे, वासुदेव चौहान। चलिए नेक्स्ट, तो इसकी डिटेल देख लीजिए आप। साकम्बरी सांबर, चौहानों की जो राजधानी थी वो क्या थी, साकम्बरी सांबर थी। संस्थापक कौन थे, वासुदेव चौहान। बिजोलिया शिलालेख के अंदर भी सांबर झील के निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है। अब आगे देखिए, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी, अभी पढ़ के गए, शपादलक्स सांबर थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसको चौहानों का मूल स्थान माना गया है, शपादलक्स को माना है। अहिछत्रपुर इसकी राजधानी बनी थी, शपादलक्स मूल स्थान था जिसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी। देखिए इसके बारे में, चहावान जिसे चौहान कहा जाता है, जांगल देश जिसमें बीकानेर, उत्तरी मारवाड़, जयपुर आता है ना, इसके अंदर राज्य का प्रमुख भाग शपादलक्स सांबर था और इसकी राजधानी अहिछत्रपुर नागौर थी। अहिछत्रपुर पुराना नाम था, नागौर अब का नाम है। फिर बात करते हैं चंद्र राज की रानी रुद्राणी, जो पुष्कर
में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी, किस वंश से संबंधित थी? तो भैया ये भी आप देखेंगे चौहान वंश से संबंधित थी। ठीक है, सांबर के चौहान, शाकंभरी के जो चौहान उनसे संबंधित थी। तो चंदन राज है, उनकी जो रानी थी रुद्राणी, ये शिव भक्त थी बहुत ज़्यादा, तो है ना, ये प्रतिदिन क्या करती थी, योग क्रियाएँ और जिसको बोलते हैं ना उसमें निपुण थी ये। इसके बारे में देख लें थोड़ा। ये देखो, शाकंभरी के जो चौहान चंदन राज की जो पत्नी है रुद्राणी, वो योगिनी, आत्म प्रभा, योग क्रियाओं में निपुण थी और वो पुष्कर झील में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर महादेव की उपासना करती थी। और इन्हीं की वजह से क्या है कि एक युद्ध भी जीता था शायद चंदन राज ने। गुवक किस वंश के शासक, अभी पढ़ के गए हैं, गुवक चौहान के शासक थे। ठीक है, अब इनकी जानकारी देखिए थोड़ा सा गुवक की। देखो, जो वासुदेव चौहान है ना, वो चौहानों के आदि पुरुष है। मतलब वासुदेव चौहान से चौहानों की शुरुआत हुई है, आदि पुरुष है। ठीक है, और उस समय क्या थे कि प्रारंभ में जो चौहान थे ना, वो सारे के सारे सबसे पहले गुज्जर प्रतिहार आए थे, है ना, गुज्जर प्रतिहारों के सामंत थे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो गुवक प्रथम है वो भी सामंत ही थे। ठीक है, और लेकिन उन्होंने क्या किया, फिर खुद का एक स्वतंत्र शासन स्थापित कर लिया। और यहीं गुवक प्रथम ने क्या किया था कि हर्षनाथ की पहाड़ी सिक्कर के अंदर हर्षनाथ जी का मंदिर का निर्माण भी करवाया था। क्लियर है बात? चलो आगे। निम्नलिखित चौहान शासकों में से हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? गुवक प्रथम ने। पृथ्वीराज विजय में एक शासक की प्रशंसा में लिखा है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया। कौन सा शासक था भैया? देखो, पृथ्वीराज विजय के अंदर लिखा है तो पृथ्वीराज प्रथम के बारे में लिखा होगा, है ना। आगे देखिए, अब देखिए इनके बारे में। तो पृथ्वीराज विजय है, उसके अंदर लिखा है कि गोविंद तृतीय जो है ना, उनको वैरी भट्ट की उपाधि दी गई थी। क्लियर है बात? आगे देखिए, अजमेर के संस्थापक अजयराज। अब थोड़ा अजयराज के बारे में डिटेल जानकारी ले लेते हैं। देखो, हालांकि क्या है कि पेपर के अंदर इतिहास के क्वेश्चंस आप देखते हैं रीड के अंदर इतने नहीं आते हैं, और आते हैं तो वैसे आते हैं कि किसी को नहीं आते, है ना। तो मतलब मोस्टली जैसे चौहान हो गए, उसके अंदर पृथ्वीराज हो गए, है ना, जो मुख्य जो है ना शासक, कुंभा है, प्रताप है, तो इनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली आते हैं। राणा सांगा हो गए। तो हम इन्हीं चीज़ों को क्या करेंगे, इन्हीं को हम अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी तो देखो कहीं से भी आ जाए, अब पता भी नहीं कैसे कहाँ से दे देते हैं। चलो, पृथ्वीराज जो प्रथम है उनके पुत्र थे अजयराज। पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र कौन थे? अजयराज। इनका जो शासन था वो 1105 से लेकर 1133 तक था। इन्होंने क्या किया था, साम्राज्य निर्माण का समय कहा जाता है। अजयराज का जो समय है ना, वो साम्राज्य निर्माण का काल कहा जाता है। इन्होंने अजमेर नगर की स्थापना की थी। कब की थी? 1113 के अंदर। ठीक है, फिर बात करते हैं, राजधानी बनाई थी फिर अजमेर को ही, और जैन धर्म के संरक्षक थे। अजयराज को गर्जन मतंगा से इन्होंने युद्ध किया था, इनको हराया था, मतलब गजनी के मल्लिछों को। ठीक है, और चांदी और तांबे के सिक्के भी निकाले थे, और इनकी मुद्राओं के ऊपर इनकी जो रानी है सोमलवती का नाम लिखा हुआ है, ध्यान रखना। फिर श्री अजयपाल चौहान संस्थापक कहाँ के थे भैया? अजमेर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए, अजयराज ने किए थे। किस चौहान शासक, अब देखिए आगे अपन पढ़ने वाले एकदम। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? भाई किसने बनाया था अजमेर को? अजयराज ने बनाया था। कथनों पे कौन सा कथन चौहान शासक अजयराज के विषय में सही नहीं है? तो देखो, पहला है अजयराज ने अजमेर की नवीन राजधानी स्थापित की थी, नवीनगर, बिल्कुल सही है, अजयराज ने की थी। 1100 कब की थी? अभी पढ़ के गए हैं, 1113 के अंदर। फिर पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजयराज ने गर्जन मतंगा, जो कि गजनी के मुस्लिम आक्रांत है, उनको पराजित किया था, बिल्कुल सही किया था। दिल्ली, जिसे ढीलिका कहा जाता था, को अपने अधिकार में लेने वाला पहला चौहान शासक, बिल्कुल नहीं, ये नहीं थे, पृथ्वीराज थे, है ना। तो कुछ सिक्कों के ऊपर उनकी रानी सोमलवती का नाम है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन गलत हो गया? यही गलत हो गया। आगे देखिए, अजमेर चौहान के विषय में कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर बताइए। अजयराज ने अपनी राजधानी सांबर से अजमेर स्थानांतरित की थी, बिल्कुल सही की थी। अजयराज ने अपनी राजधानी में प्रसिद्ध झील का निर्माण करवाया जिसका नाम अनासागर, बिल्कुल नहीं, अनासागर का निर्माण तो अर्णोराज ने करवाया था। तो कथन पहला सही है, दूसरा गलत है। चलिए आगे, राजस्थान के किस चौहान शासक को जयानक द्वारा अपने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया जाता है? किसने भर दिया था? तो चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के किसने बनवाए थे? अजयराज ने बनवाए थे, जिनके ऊपर इनका खुद का नाम था, अजयदेव नाम लिखा हुआ था, और इसके साथ ही इनकी पत्नी जो है ना सोमल देवी, उनका भी नाम था। तो कौन थे? अजयराज। ठीक है,
आगे देखिए अर्णोराज के बारे में कौन सा कथन सत्य है। अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया, बिल्कुल सही है, खदेड़ा था। वे मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल नहीं हुए थे, पराजित कर दिया था। और चालुक्य के नरेश जय सिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह बिल्कुल किया था, कांचन देवी से विवाह किया था। और अपने ही पुत्र के द्वारा मारे गए, बिल्कुल जगदेव के द्वारा मारे गए थे। तो कथन पहला, तीसरा, चौथा सही है, दूसरा गलत हो गया, ये वाला आंसर। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लीजिए। अर्णोराज की अजय राज की जो समय था वो 1133 तक था। 11 कब से स्टार्ट हुआ था? 1105 से लेकर 1133, तो 1133 से 1155 है ना, ये अजय अर्णोराज का रहता है। बहुत ईजी है, याद रख लेना। तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। चालुक्य शासक कुमारपाल को हराने के बाद में अर्णोराज ने प्रतिष्ठा काफ़ी धक्का लगा। अर्णोराज की प्रतिष्ठा मतलब वो हार गए थे, कुमारपाल है ना, हार गए थे अर्णोराज जी। इनको महाराजाधिराज परमेश्वर परम भट्टारक की उपाधि दी गई थी। मालवा के नरवर्मन को हराया था। चालुक्य की जय सिंह सिद्धराज की पुत्री कांचन देवी से विवाह किया था। इंदुमती नदी को रोककर अनासागर झील का निर्माण करवाया। पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण करवाया। खरतर गच्छ के अनुयायियों को भूमिदान दी। और यहाँ पे जो 2 विद्वान थे, क्या नाम था, पेपर में पूछा जाता है, देवबोध धर्मघोष किसके दरबारी शासक थे या विद्वान थे? तो भैया अर्णोराज के। अर्णोराज के पुत्र जगदेव ने अपने पिता की हत्या कर दी थी 1155 में, और खुद राजगद्दी पे बैठ गए थे। अब अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण अर्णोराज ने करवाया। नेक्स्ट देखिए, अजमेर के किस चौहान शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की? जगदेव ने। अर्णोराज के द्वारा मालवा के किस परमार शासक को परास्त कर ऊपरमाल के क्षेत्र पर अपने राज्य? अजयराज ने मालवा के किस नरवर्मन को हराया था? ये रहे नरवर्मन। शाकंभरी के चौहान वंश के शासक का नाम बताइए जिसने कटिबंधु या कवि बांधव विग्रहराज चतुर्थ को कहा जाता है। क्लियर है? अब विग्रहराज चतुर्थ की जो जानकारी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेते हैं। जिसे बिसल देव की कहा जाता है, बिसल देव रासो जिसे बोलते हैं अपन, है ना। सरस्वती मतलब हम कहते हैं ना, विद्या संस्कृत जो पाठशाला उसका निर्माण करवाया था, जिसको आगे जाके 2.5 दिन का झोंपड़े में बदल दिया था, है ना। तो उसी के बारे में जानकारी लेंगे अपन। तो विग्रहराज की बात करते हैं, इसमें हाईलाइट कर लेना। इनका जो समय काल है 1158। देखो 1155 में जगदेव बन गया था, 1158 से लेकर 1163 तक रहे थे, है ना। अब इन्होंने देखो दिल्ली के तोमर और दिल्ली मुसलमानों को पराजित किया था, ठीक है, और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। फिर गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल से देखो दिल्ली के जो शासक थे, गुजरात के शासक सॉरी जो चालुक्य शासक थे कुमारपाल, इनसे तो नाडोल पाली, नागौर और जालोर छीन लिया। चित्तौड़ के चालुक्य शासक दंडनायक सज्जन का वध किया था, ध्यान रखना, दंडनायक सज्जन का वध किया था। फिर बात करते हैं इनके बारे में। इनके जो समकालीन थे इनको कवि बांधव बोलते थे, कटिबंधु, ठीक है। इन्होंने संस्कृत में एक हरकेली नाटक का निर्माण किया था। इनकी जो कुछ पंक्तियाँ हैं वो 2.5 दिन के झोंपड़ी में लिखी गई है, ठीक है, जो कि अजमेर में, और कुछ पंक्तियाँ ब्रिस्टल इंग्लैंड के अंदर है स्थित जो राजा राम मोहन राय है, इनके स्मारक के नीचे लिखी गई है। ललित विग्रहराज जो ये भी क्या है, किन्हीं के द्वारा लिखा गया है। सोमदेव इनके दरबारी कवि थे, है ना, इन लेखक सोमदेव थे ललित विग्रहराज के। फिर बात करते हैं, ये शैव मतावली थे लेकिन फिर भी जैन को मतलब बनाए रखे थे, जैन का भी प्रोत्साहन करते थे। इसके अलावा बिसल देव ने क्या किया था, धर्मघोष सूरी के कहने पर एकादशी के दिन पशु वध पर प्रतिबंध लगा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको, कि बिसल देव ने क्या किया था, बिसल देव ने धर्मघोष सूरी के कहने पर एकादशी के दिन पशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया। आगे देखिए, ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस शासक के दरबार में थे? ललित विग्रहराज के राजा सोमदेव, तो भैया विग्रहराज इसी में थे, विग्रहराज चतुर्थ के। आगे क्वेश्चन देखिए, चौहान शासक में किस शासक को बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है? विग्रहराज चतुर्थ को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नाटक ललित विग्रहराज की रचना सोमदेव ने की थी, ये रे सोमेंद्र द्वारा, जो कि कौन थे, जो विग्रह चतुर्थ थे ना, इनके दरबारी कवि थे। फिर हरकेली नाटक, संस्कृत नाटक की रचना किसने की? हरकेली, तो भैया विग्रहराज चतुर्थ ने की थी। कुमारपाल चालुक्य से नाडोल, चित्तौड़ और जालोर को किस शासक चौहान ने मतलब किस चौहान राजा ने जीता था? तो भैया विग्रहराज चतुर्थ ने जीता था, ध्यान रखना। कुमारपाल से नाडोल, चित्तौड़, जालोर, कुमारपाल से नाडोल, चित्तौड़ और जालोर जीता था। चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? उन्होंने अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया, बिल्कुल, ये तो सही ही बात है। ललित विग्रहराज नाटक की रचना की थी। देखो ललित विग्रहराज जो नाटक है ना,
इसकी रचना इन्होंने नहीं की थी, इसकी रचना की थी सोमेंद्र चौहान ने। सोमदेव उनके राजकवि थे, बिल्कुल सही बात है। दिल्ली के तोमर और चालू के शासकों को पराजित कर चौहान राज्य के विस्तार किया, बिल्कुल सही बात है। तो कौन सा गलत हो गया भैया? दूसरा नंबर गलत हो गया। चलो सही है। कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। विग्रहराज चतुर्थ शैव मतावली थे, बिल्कुल सही बात है। शैव थे लेकिन जैनों को भी सपोर्ट करते थे। पृथ्वीराज विजय के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ एकादशी के दिन पशुवध पर प्रतिबंध लगाया था। देखो ये बात सही है, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तो ये बात किसके कहने पर किया था? तो उन्होंने धर्मघोष सूरी के कहने पर किया। तो इसका क्या रहेगा? आंसर 1 और 2 बिल्कुल सही है। अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली के तोमरों पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में स्थापित किया था, तो विग्रहराज चतुर्थ ने किया था। 2.5 दिन के जोमपुर तत्कालीन संस्कृत जो महाविद्यालय निर्माण किसके द्वारा? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा करवाया गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें 2.5 दिन के झोंपड़े के बारे में। देखो जनरली 2.5 दिन के झोंपड़े की बात करें तो ये अजमेर के अंदर है, संस्कृत पाठशाला एक तरह से, ठीक है, जिसे संस्कृत कंठाभरण कहा जाता है। लेकिन इसको तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कर दिया? 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया, ठीक है, मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया। और अब इसको 1864 में भारत सरकार ने इसको पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निर्देशन में जनरल कनिंघम ने क्या किया? 2.5 दिन झोंपड़े को सर्वेक्षण किया था और काले पत्थर के शिलालेख ढूंढ निकाले, जिसमें से संस्कृत नाटक, काले पत्थर के शिलालेख पर क्या था? संस्कृत नाटक हरकेली लिखा हुआ था और ललित विग्रहराज की कुछ पंक्तियाँ उत्कीर्ण थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ है? अजमेर के अंदर है। 2.5 दिन का झोंपड़ा पहले निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? तो सरस्वती पाठशाला विद्यापीठ है। किसके नाम से? सरस्वती पाठशाला। वैसे तो विद्यापीठ भी सही था, है ना, पर कोई नहीं, सरस्वती पाठशाला। आगे देखिए, 2.5 दिन के झोंपड़े में हरकेली नाटक के अतिरिक्त किसकी रचना? देखो ललित विग्रहराज की थी। किस शासक ने के राज्यकाल में दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया था? शिवालिक स्तंभ किसके शासनकाल में? ये देखो, ये विग्रहराज चतुर्थ। देखो दिल्ली का जो शिवालिक शास है ना, इसको विग्रहराज चतुर्थ के समय करवाया गया था। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखिए ध्यान से कि टोंक जिले के जो बिसलपुर कस्बा है, इसमें बिसल सागर बांध का निर्माण का, एक तो बिसल सागर बांध का निर्माण करवाया था टोंक के अंदर, ठीक है। बिसलपुर बांध जिसे बोलते हैं आज के समय में बिसलपुर बांध, ठीक है, बनास नदी के ऊपर है, उसका निर्माण करवाया। इनका जो काल है वो स्वर्ण युग कहलाता है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था? ज्वालीपुर का नाम है वो ज्वालापुर कर दिया था, जिसको अब जालोर बोलते हैं। दिल्ली के शिवालिक अभिलेख से ज्ञान होता है कि चतुर्थ ने मलेच्छों को बार बार पराजित किया और गजनी के खुसरू शाह को भी पराजित किया था, ठीक है। जिसे खुसरो शाह कहा जाए तो उनको भी पराजित किया था, ध्यान रखना। किस चौहान शासक द्वारा ज्वालीपुर को ज्वालापुर किया गया था? तो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। शिवालिक अभिलेख के अनुसार किस चौहान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो को पराजित? देखो ये खुसरो शाह है ना, अमीर खुसरो, ये उसको पराजित किया, तो विग्रहराज चतुर्थ ने किया था। अमीर खुसरो को किसने पराजित किया? विग्रहराज चतुर्थ ने। अमीर खुसरो को किसने पराजित किया? विग्रहराज चतुर्थ ने। गजनी के अमीर खुसरो को किसने पराजित किया? विग्रहराज चतुर्थ ने। किस में लिखा है? शिवालिक अभिलेख में लिखा है, याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट, याद रखना। किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी? देखो प्रताप लंकेश्वर की बात करें ना, ये सोमेश्वर है। प्रताप लंकेश्वर, देखो याद रखने का तरीका, प्रताप लंकेश्वर सोमेश्वर, लंकेश्वर सोमेश्वर एक जैसा नाम है। इन्होंने उपाधि धारण की थी। इनकी छोटी जानकारी ले लें। अनुराज के जो छोटे पुत्र थे सोमेश्वर चौहान, इनको क्या सॉरी, तो जो सोमेश्वर चौहान है उनको बिजोली अभिलेख के अंदर प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण करने वाला कहा गया है। अब बात करते हैं तराइन के प्रथम युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान के द्वारा भटिंडा किले के निम्न में से किस किलेदार को हराया गया था? देखो भटिंडा किले के अंदर किसको हराया था? जियाउद्दीन को हराया था, मलिक जियाउद्दीन, है ना। इनसे भटिंडा का किला छीन लिया था। देखिए इनकी थोड़ी सी जानकारी। देखो पृथ्वीराज विजय के 2 प्रमुख युद्ध थे, तराइन के 2 युद्ध हुए थे। एक तो हुआ था 1911 के अंदर, सॉरी 1191, एक हुआ था 1191 और एक इसके जस्ट अगले साल 1192 के अंदर फरवरी में हुए थे दोनों युद्ध। तो मोहम्मद गौरी ने क्या किया था? तबर हिंद, जिसे सर हिंद का किला कहा जाता, ध्यान रखना कहीं भी नहीं मिलेगा ये आपको, भटिंडा का किला, तबर हिंद, सर हिंद का किला काजी जियाउद्दीन को दे दिया था मोहम्मद गौरी ने। लेकिन पृथ्वीराज तृतीय ने क्या किया? किले पर आक्रमण किया और इनको जियाउद्दीन को बंदी बना लिया और इस किले पर अपना अधिकार कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध? देखो मोहम्मद, इनके 2 युद्ध हुए थे प्रमुख, है ना, 1191 1192 वाले 2 तो पढ़ते हैं अपन। पृथ्वीराज तृतीय ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि इनकी उम्र बहुत कम रही थी, इनका शासनकाल बहुत कम रहा था, लेकिन इन्होंने अपने शासनकाल के अंदर बहुत ही ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं कि इन्होंने इतनी युवा उम्र में इतना प्रताप दिखाया अपना कि इनको आज तक याद किया जाता है ना। तो देखिए पृथ्वीराज जो तृतीय है, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। इनको राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है, इनको दल पुंगल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और सबसे प्रसिद्ध जो राजा थे जिन्होंने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था, लेकिन फिर तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था उसमें खुद पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के हाथों हार गए थे। लेकिन हम कहेंगे ना कि ये कहते हैं ना, ये एक तरह से हार मतलब धोखे से हरा दिया था एक्चुअल में, है ना। कारण जो था वो क्या, कन्नौज के शासक जयचंद की पुत्री संयोगता के प्रेम संबंधों को माना जाता है। हालांकि ये सिर्फ एक कहानी है, इसमें हकीकत है नहीं है कुछ नहीं कह सकते। 1911-92 के तराइन के युद्ध के किस चौहान शासक को आक्रमणकारी साबुद्दीन गौरी को लड़ना पड़ा था? भैया पृथ्वीराज तृतीय को। चलो बाकी जानकारी अपन कल लेंगे, बाकी क्लासेस कल लेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू, धन्यवाद।